गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में किलोग्राम से ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, तो 1000 से जो है गुणा करते हैं। तो देखिए 5 किलोग्राम बराबर खाली स्थान ग्राम, तो क्या करेंगे 5 को जो है 1000 से गुणा करेंगे तो आपका जो है ग्राम में प्राप्त होगा। तो कितना आएगा, 5 इंटू 1000 करेंगे तो आएगा 5000। कितना आएगा, 5000 ग्राम। ठीक है, तो 5 किलोग्राम बराबर कितना होगा, 5 किलोग्राम बराबर होगा 5000 ग्राम। ठीक है, वैसे ही 9 किलोग्राम को जो है ग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 9 को जो है 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 9 को 1000 से गुणा करने पे कितना आएगा, 9000। यानी कि 9 किलोग्राम बराबर कितना होगा आपका, 9000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से जो है गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको करेंगे। चलिए तो देखिए 15 किलोग्राम और 600 ग्राम। ठीक है, पहले क्या दिया है, 15 किलोग्राम और 600 ग्राम, इसका जो है ग्राम में क्या होगा, ये जो है हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 15 किलोग्राम दिया है इसे जो है सबसे पहले ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। तो 15 को 1000 से गुणा करेंगे, कितना प्राप्त होगा हमें, 15,000 जो है प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 15,000 प्राप्त होगा। यानी कि 15 किलोग्राम बराबर कितना, 15,000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 15 किलोग्राम बराबर कितना है, 15,000 ग्राम, और हमें 600 ग्राम एक्स्ट्रा और दिया हुआ है। तो जो 600 ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, किसमें दिया है, ग्राम में, इसे जो है इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो कितना होगा, ये होगा 0 0 0 और 6 6 5 और ये 1, यानी कि 15,600 ग्राम। ठीक है, क्या होगा, 15,600 ग्राम। तो 15 किलोग्राम और 600 ग्राम कितना होगा, तो 15 किलोग्राम और 600 ग्राम होगा 15,600 ग्राम। चलिए अब जो है 11 किलोग्राम और 50 ग्राम को जो है देखते हैं कि कितना ग्राम होगा। ठीक है, 11 किलोग्राम और 50 ग्राम को जो है ग्राम में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 को जो है 1000 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा, 11 इंटू 1000 करने पे कितना आएगा, 11,000 आएगा। कितना आएगा, 11,000 आएगा। इस 11,000 आएगा, ठीक है, किस में आ गया आपका, ग्राम में। ठीक है, तो 11 किलोग्राम बराबर कितना होगा, 11,000 ग्राम। कितना होगा, 11,000 ग्राम। और यहाँ 50 ग्राम जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इस 50 ग्राम को जो है इसमें जोड़ देंगे। तो कितना आएगा, 0 0 होगा, 0 और 5 5, यहाँ 0 11, यानी कि 11,050 ग्राम। क्या होगा, 11,050 ग्राम। ठीक है, तो 11 किलोग्राम बराबर कितना होगा, तो 11 किलोग्राम और 50 ग्राम बराबर होगा 11,050 ग्राम। ठीक है, तो देखिए जब किलोग्राम में दिया हो और साथ में कुछ ग्राम में भी दिया हो और हमें ग्राम में निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे और ग्राम को जो है इसमें जोड़ देंगे तो आपका जो है ग्राम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, 20 किलोग्राम और 5 ग्राम, इसे जो है ग्राम में बदलते हैं। किसमें बदलना है, इसे जो है ग्राम में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 20 किलोग्राम दिया हुआ है इसे जो है ग्राम में बदलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 20 को 1000 से गुणा करने पे कितना आएगा, 20,000। कितना आएगा, 20,000। ठीक है, ये हुआ 20,000 ग्राम। ठीक है, 20 किलोग्राम को ग्राम में बदलने पे कितना आया, 20,000 ग्राम। तो इस 20,000 ग्राम में जो है ये 5 ग्राम है। ठीक है, कितना है, 5 ग्राम एक्स्ट्रा और दिया हुआ है, तो इस 5 को जो है जोड़ देंगे। तो कितना आएगा, 0 और 5 5, और बाकी जो है आपका सेम टू सेम उतर जाएगा। तो आपका आएगा 20,005, यानी कि 20 किलोग्राम और 5 ग्राम बराबर कितना होगा, 20,005 ग्राम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 20,005 ग्राम। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है किलोग्राम से ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। जब ग्राम से किलोग्राम में बदलना होता है तो क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 1000 से जो है भाग करते हैं। और यहाँ पर जो है हमें ग्राम से किलोग्राम में बदलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ दिया है 7,000 दिया है, हमें दिया है 7,850 ग्राम। ठीक है, इसे जो है किससे बदलना है, किलोग्राम में। तो क्या करेंगे, इसे जो है 1000 से भाग करेंगे।
ठीक है, चलिए भाग करते हैं। 1000 सत्ते 7000। ओके, घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 0 गया 8 और 7 में से 7 गया 0। ठीक है, क्या बचा 850। ठीक है, अब देखिए 850 जो है 1000 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पास जो है दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दशमलव। यहाँ पर दशमलव लगाते ही यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया 8500। ओके, तो 1000 से भाग करने पर कितना आएगा, मतलब 8500 है, इसको जो है 1000 से भाग करेंगे तो 1000 अट्ठे 8000। ठीक है, क्या होता है 1000 अट्ठे 8000, घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, यहाँ भी 0, 5 में से 0 गया बचेगा 5, 8 में से 8 गया 0, है ना। अब यहाँ पास क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं इसलिए यहाँ पास जो है एक 0 लग जाएगा। ठीक है, अब 1000 को जो है भाग करेंगे कितना आएगा, तो 1000 पंचे 5000। ओके, 1000 पंचे 5000, तो कितना आया आपका 7.85। कितना आएगा 7.85। ठीक है, तो 7850 ग्राम बराबर कितना होगा, 7.85 ग्राम। ठीक है, सॉरी 7850 ग्राम बराबर कितना होगा, 7.85 किलोग्राम। ओके, चलिए अब जो है दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 1050 ग्राम। ठीक है, इसे जो है किसमें बदलना है, किलोग्राम में। तो क्या करेंगे, इसे किलोग्राम में बदलने के लिए जो है 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 एकम 1000। ठीक है, 0 0 0, 5 में से 0 गया 5, 0 से 0 गया कैंसल, 1 से 1 गया कैंसल, क्या बचा 50। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे दशमलव। क्या लगाएंगे, दशमलव, क्योंकि 50 जो है 1000 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए लगाएंगे दशमलव। अब दशमलव लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब भी ये जो है 500 है और ये जो है 1000, अब भी जो है ये भाग नहीं जाएगा आपका 500। तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो यहाँ पर लगाएंगे 0, तो यहाँ भी एक 0 बढ़ेगा। ठीक है, अब एक 0 बढ़ गया तो कितना हो गया 5000, तो 1000 पंचे 5000। ठीक है, तो घटाएंगे तो बचेगा आपका 0। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 1.05। कितना आएगा, तो 1050 ग्राम बराबर कितना आएगा, 1.05 किलोग्राम। कितना आएगा, 1.05 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब जो है 10 किलोग्राम और 250 ग्राम को जो है किलोग्राम में बदलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 10 किलोग्राम को 250 ग्राम को जो है किलोग्राम में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ किस में दिया है, हमें किलोग्राम में दिया है, यहाँ जो है हमें ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए किलोग्राम में। ठीक है, तो देखिए जो किलोग्राम में दिया हुआ है उसे जो है छोड़ देना है, और जो ग्राम में दिया हुआ है उसे जो है सबसे पहले किलोग्राम में बदल देते हैं। ठीक है, तो 225 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। ठीक है, तो 1000 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1000 दूनी। अब देखिए यहाँ पास क्या है, अंदर में 225 है जो कि 1000 से छोटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पास जो है 0 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पास एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये भाग जा सकता है, तो 1000 दूनी 2000। ओके, घटाएंगे 0, 5, 2, ये कैंसल। अब यहाँ 250 है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा चुके हैं इसलिए यहाँ पास एक 0 और लगेगा। अब जो है इसे भाग करते हैं, तो 1000 दूनी 2000। ठीक है, ये जो है 0 आएगा 0, 5 में 0 गया 5, 2 में जो गया कैंसल, है ना, यानी कि 0। अब बचा 500, क्योंकि यहाँ पास दशमलव लगा चुके हैं इसलिए यह आएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैंसल। तो कितना आया, 0.005 किलोग्राम। ठीक, ये कितना है, 225 ग्राम बराबर कितना, 0.225 किलोग्राम। ठीक है, अब ये भी किस में आ गया, ये जो है हमारे किलोग्राम में आ गया। अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है, 10 किलोग्राम। ठीक है, ये कितना है 10 किलोग्राम और ये है 0.225 किलोग्राम। अब जो है इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए ऊपर में कितना है 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम है और नीचे में कितना है 0.225। ठीक है, 10 के आगे कोई भी दशमलव नहीं है तो इसके आगे जो है हम दशमलव लगा लेते हैं
यहाँ पर 0 0 0 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? 0 0 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी संख्या को जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए जो है यहाँ पर 10 के बाद 0 0 0 लिखा गया है। ठीक है, 10 क्या है आपका किलोग्राम, तो 10 लिखे किलोग्राम में, यहाँ लगा दिए दशमलव और 0 0 0 लिख दिया, इसे जो है जोड़ देते हैं। यहाँ होगा 5 2 2 0 0 0 1 1। ठीक है, अब देखिए दशमलव कितने संख्या बाद लगा हुआ है? 3, तो यहाँ भी जो है 3 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना आएगा आपका? आएगा 10.225। कितना आएगा? 10.225। तो 10 किलोग्राम और 225 ग्राम बराबर कितना होगा? 10.225 किलोग्राम। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 20 किलोग्राम और 5 ग्राम। ठीक है, तो जो किलोग्राम में है उसको कोई बदलाव नहीं करेंगे, जो ग्राम में है उसे जो है सबसे पहले किलोग्राम में बदल देते हैं। तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग करते हैं। तो 5 जो है 1000 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे 0 और दशमलव, यहाँ पास 1 0 बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ 50 है, अब भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पास लगाएंगे 1 0, यहाँ भी 1 0 बढ़ा देंगे। अब कितना हो गया? 500। यह 500 भी जो है अब भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पास 1 0 और लगाएंगे और यहाँ पास भी 1 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब कितना हो गया? 5000। तो 5000 को जो है 1000 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 1000 पंचे 5000। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 0, यानी कि 5 ग्राम बराबर कितना? 0.005 किलोग्राम। ठीक है, अब इसे जो है 20 किलोग्राम में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 20। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है? दशमलव, तो दशमलव को जो है 0 को जो है 20 के नीचे लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ 0.005। ठीक है, क्योंकि ये 20 के आगे कोई भी दशमलव संख्या नहीं है, इसलिए ये 20 के बाद जो है यहाँ पर एक हम लोग भी दशमलव लगा देते हैं और इसके आगे 0 0 0 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 0 0 लिखने से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए जो है यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसे जोड़ देते हैं। 0 और 5 5, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये 2। अब देखिए दशमलव कितने संख्या बाद लगा हुआ है? यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 संख्या बाद जो है दशमलव लगा देंगे, तो आपका होगा 20.005 किलोग्राम। क्या होगा? 20.005 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरह से जो है किलोग्राम से ग्राम में बदलेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पास जो है कुछ प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? 3.720 किलोग्राम और 1.350 किलोग्राम को जोड़ो। ठीक है, इसे क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए ऊपर में क्या है? 3.750 किलोग्राम और इधर कितना है? 1.350। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है, जो दशमलव है ये ठीक दशमलव के नीचे आपका दशमलव संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये दशमलव है कि ठीक नीचे ये होना चाहिए, उसके आगे जितना भी संख्या है फिर उसको लिखो। ठीक है, वैसे ही दशमलव को जो है इसके नीचे लिखो, उसके बाद जो संख्या है उसे लिखो, फिर जोड़ देते हैं। 0 और 0 0, 5 और 5 10 के शून्य हासिल आ गए 1, 7 और 1 8, 8 और 3 8 और 3 हो गए 11, 11 का 1 हासिल आ गए 1, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, अब कितनी संख्या बाद लगा हुआ है? दशमलव 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 के बाद लगाएंगे दशमलव, तो कितना आएगा आपका? 5.100। कितना आएगा? 5.100। आया समझ में? इस तरह से जो है इसे जोड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान से है। तो 3.720 किलोग्राम और 1.350 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 5.100 किलोग्राम। कितना होगा? 5.100 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। 14.670 किलोग्राम में से 7.925 किलोग्राम को घटाओ। तो यहाँ भी जो है ये 14 लिखे 0.670। अब इसे लिखेंगे तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दशमलव लिखेंगे। तो लिखेंगे दशमलव को इसके नीचे लिखेंगे, इसके आगे कितना है? 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। फिर दशमलव के बाद क्या है? 9, 9 को 6 के नीचे, 7 2 को 7 के नीचे और 5 को 0 के नीचे इसे जो है घटाना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दशमलव को दशमलव के नीचे लिखेंगे फिर घटाएंगे। 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे? 1 हासिल लेंगे,
ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो आएगा 5, ठीक है। अब ये जो है इसे एक हासिल दिया तो कितना हो गया, ये हो गया 6, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4, ओके। अब ये कितना हो गया, ये 6 है, 6 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से जो है एक हासिल लेगा तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है, कितना बचेगा 7। अब देखिए दशमलव अभी मत लगाना है ना, दशमलव अभी नहीं लगाना है। अब ये कितना हो गया 3, तो 3 में से 7 नहीं घटेगा तो यहाँ से लेगा एक हासिल, ये हो जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ओके 6। अब देखिए दशमलव कितने संख्या बाद लगा है, 3 संख्या बाद, 1 2 3, तो उत्तर में भी दशमलव जो है 3 संख्या के बाद लगाना, 1 2 3, यहाँ पर कितना आएगा 6.745, तो कितना आएगा 6.745 किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसे घटाएंगे। चलिए अब जो है तीसरा प्रश्न को बनाते हैं। तो 18.980 किलोग्राम को 10 से गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए 18.980 किलोग्राम को 10 से गुणा करते हैं, ओके। पहले शून्य से गुणा होगा तो 0 0 अट्ठे 0 0 निया 0 0 अट्ठे 0 0 एकम 0, 1 शून्यम 0 1 अट्ठे 8 1 निया 9 1 अट्ठे 8, ठीक है, और 1 एकम 1, और इसे जो है जोड़ देते हैं तो होगा 0 0 8 9 8 1, ठीक है। अब देखिए दशमलव कितने संख्या बाद लगा हुआ है, यहाँ पास 3, तो यहाँ भी 1 2 3 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि इस साइड दशमलव नहीं लगा हुआ है, केवल एक साइड लगा हुआ है, तो इस साइड को गिनेंगे 1 2 3 और 3 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा 189.800, कितना आएगा 189.800 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ किलोग्राम को लिखना मत भूलना क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम में है, ओके। तो इस तरह से जो है इसे गुणा करेंगे। चलिए अब चौथा प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न में क्या दिया है, 18.980 किलोग्राम में 10 का भाग 2, क्या करना है, भाग देना है, किसमें 18.980 किलोग्राम में 10 का भाग करना है। चलिए इसे भाग करते हैं 10 से, है ना, 10 एकम 10, ठीक है, घटाएंगे 8 बचेगा, 1 से गया 0। अब यहाँ पास क्या लगा है दशमलव, तो यहाँ भी लगाएंगे दशमलव, क्या लगाएंगे दशमलव। अब इस 9 को यहाँ पास उतारेंगे, ठीक है, 10 अट्ठे 80, ठीक है, घटाएंगे क्या बचेगा 9, 8 में से 8 गया 0। अब यह जो है इस 8 को जो है यहाँ पास उतारेंगे तो जाएगा 98, 10 निया 90, ओके, घटाएंगे 8 में 0 गया 8, 9 में से 9 गया कैंसल, फिर 0 को यहाँ उतारेंगे, 10 अट्ठे 80, तो ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। तो कितना आएगा भाग देने पर आएगा 1.898 किलोग्राम, यहाँ भी किलोग्राम लिखना मत भूलना, ओके। तो 18.980 किलोग्राम में 10 का भाग देने पे कितना आएगा 1.898 किलोग्राम, ओके। तो इस तरह से जो है इसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से जो है किलोग्राम को जोड़ेंगे और किलोग्राम को घटाएंगे, इस तरह से गुणा करेंगे और इसे जो है भाग करना है, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।